6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार को एक लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को सावन का तीसरा मंगलवार पर रहा है, जो बेहद शुभ और विशेष लाभ देने वाला है। इस दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताए गए एक लौंग के जोड़े वाला उपाय कर लिया तो आपको विशेष लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक दिन आता है। जिन लोगों ने एक लौंग के जोड़े वाला उपाय पूरे साल में अभी तक एक बार भी नहीं किया है, उन्हें 6 अगस्त सावन का तीसरे मंगलवार के दिन लौंग का ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यही एक आखिरी मौका बचा आप सावन के तीसरे मंगलवार यानी 6 अगस्त के दिन इस उपाय को करके देखिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत होगा। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। सावन महीने के इस मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय आपको ऐसा पुण्य फल दिलाएगा जो आपको बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से भी नहीं मिल पाता है। इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और जानकारी लेकर करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आएगा। आप यह सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने ना दे। 6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार के दिन एक लौंग की जोड़ी का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी पूजा पाठ या उपाय को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना जरूरी होता है, तभी उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके जीवन में कोई समस्या अगर है और आपको उसका कारण नहीं पता है, हालांकि इसका कारण कुछ भी हो सकता है, पितृदोष या मंगल दोष भी हो सकता है। इन सारे दोषों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको सावन के तीसरे मंगलवार के दिन एक लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे और कब करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपके मन में इसके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या उपाय का पूरा लाभ आपको तभी मिलता है जब उसके प्रति आपके मन में पूरा विश्वास हो और पूरी श्रद्धा के साथ उसे किया जाए। उपाय करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाना होगा। जी हाँ, आप इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको लौंग का एक जोड़ा यानी 2 साबुत लौंग लेनी होगी। पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी या कटी हुई ना हो, साथ में थोड़ा शहद और एक कटोरी जिसमें आप इस लौंग को शहद के साथ लपेट कर रख दे और अपने साथ घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में लेकर जाए। साथ में आपको तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर जाना है। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप लौंग के जोड़े को शहद में अच्छे से लपेट दें। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आप अपने साथ ले गए शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दे। लोटे में थोड़ा सा जल बचा ले। इस बचे हुए जल का आगे हम प्रयोग करेंगे। लोटे का जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद शहद में लपेटे गए लौंग के जोड़े को भी आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। लौंग का जोड़ा अर्पित करते समय आप हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानियां है, जो भी ग्रह दोष है, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाए। आपके सभी शारीरिक रोग समाप्त हो जाए। आपके ऊपर यदि कर्ज है तो उससे मुक्ति मिल जाए। इस तरह मंगलवार के दिन लौंग का जोड़ा अर्पित करने से शिवजी की कृपा से आपकी हर परेशानी का अंत होगा। महादेव की कृपा पाने के लिए आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 हरी मूंग के दाने चाहिए, बिल्कुल साबुत मूंग के दाने जो खंडित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही तांबे के लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल भर ले। यह सारी चीज लेकर आप शिवजी के मंदिर में जाएं और वहां सबसे पहले आप नंदी महाराज के सामने पहुंचकर नंदी महाराज का जो पैर थोड़ा सा उठा और मुड़ा हुआ होता है
वहीं पर आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक हरी मूंग का दाना अर्पित करना है। दूसरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, यानी शिवलिंग के सीधे तरफ आपको अर्पित करना है। तीसरा हरी मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यानी जलधारी के पास जहां से जल निकलता है और वहां सांप की आकृति जैसी लाइन बनी होती है, उस जगह पर तीसरी हरी मूंग का दाना आपको समर्पित करना है। हर एक मूंग का दाना अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। चौथा हरी मूंग का दाना आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब बचे हुए पांचवें और आखिरी मूंग के दाने को आप अपने लोटे के बचे हुए जल में डाल दें। इस हरी मूंग से युक्त जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अर्पित करते रहें और शिव जी के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर आप बैठ जाएं और आपकी जो भी मनोकामना है या आपकी जो भी समस्या है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, कर जैसे संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित समस्या के समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, हमारे जीवन से इन समस्याओं का अंत करें और हमारी हर मनोकामना की पूर्ति करें। इस तरह जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को करेंगे तो शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद सभी समस्याओं का अंत होगा। आप अगर नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको जल्द ही नौकरी मिलेगी। विवाह योग्य लोग भी इस उपाय को करके जल्द ही अपना जीवन साथी पा सकते हैं। बताए गए उपाय को अगर घर की महिलाएं करती है तो विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश अगर महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर के पुरुष भी उपाय को सही तरीके से जानकारी लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस उपाय को अगर प्रदोष काल में करते हैं, यानी शाम के 6 से 7 बजे के बीच करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने हिसाब से आप सुबह के समय भी इस उपाय को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। 6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार को एक लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को सावन का तीसरा मंगलवार पर रहा है, जो बेहद शुभ और विशेष लाभ देने वाला है। इस दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताए गए एक लौंग के जोड़े वाला उपाय कर लिया तो आपको विशेष लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक दिन आता है। जिन लोगों ने एक लौंग के जोड़े वाला उपाय पूरे साल में अभी तक एक बार भी नहीं किया है, उन्हें 6 अगस्त सावन का तीसरे मंगलवार के दिन लौंग का ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यही एक आखिरी मौका बचा आप सावन के तीसरे मंगलवार यानी 6 अगस्त के दिन इस उपाय को करके देखिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत होगा। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। सावन महीने के इस मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय आपको ऐसा पुण्य फल दिलाएगा जो आपको बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से भी नहीं मिल पाता है। इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और जानकारी लेकर करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आएगा। आप यह सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने ना दे। 6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार के दिन एक लौंग की जोड़ी का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी पूजा पाठ या उपाय को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना जरूरी होता है, तभी उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके जीवन में कोई समस्या अगर है और आपको उसका कारण नहीं पता है, हालांकि इसका कारण कुछ भी हो सकता है, पितृदोष या मंगल दोष भी हो सकता है। इन सारे दोषों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए
आपको सावन के तीसरे मंगलवार के दिन एक लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे और कब करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपके मन में इसके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान या उपाय का पूरा लाभ आपको तभी मिलता है जब उसके प्रति आपके मन में पूरा विश्वास हो और पूरी श्रद्धा के साथ उसे किया जाए। उपाय करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाना होगा। जी हाँ, आप इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको लौंग का एक जोड़ा यानी 2 साबुत लौंग लेनी होगी। पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी या कटी हुई ना हो, साथ में थोड़ा शहद और एक कटोरी जिसमें आप इस लौंग को शहद के साथ लपेट कर रख दे और अपने साथ घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में लेकर जाए। साथ में आपको तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर जाना है। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप लौंग के जोड़े को शहद में अच्छे से लपेट दें। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आप अपने साथ ले गए शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दे। लोटे में थोड़ा सा जल बचा ले। इस बचे हुए जल का आगे हम प्रयोग करेंगे। लोटे का जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद शहद में लपेटे गए लौंग के जोड़े को भी आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। लौंग का जोड़ा अर्पित करते समय आप हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां है, जो भी ग्रह दोष है, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाए। आपके सभी शारीरिक रोग समाप्त हो जाए। आपके ऊपर यदि कर्ज है तो उससे मुक्ति मिल जाए। इस तरह मंगलवार के दिन लौंग का जोड़ा अर्पित करने से शिवजी की कृपा से आपकी हर परेशानी का अंत होगा। महादेव की कृपा पाने के लिए आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 हरी मूंग के दाने चाहिए, बिल्कुल साबुत मूंग के दाने जो खंडित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही तांबे के लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल भर ले। यह सारी चीज लेकर आप शिवजी के मंदिर में जाएं और वहां सबसे पहले आप नंदी महाराज के सामने पहुंचकर नंदी महाराज का जो पैर थोड़ा सा उठा और मुड़ा हुआ होता है, वहीं पर आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 1 हरी मूंग का दाना अर्पित करना है। दूसरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर जहां गणेश जी का स्थान होता है यानी शिवलिंग के सीधे तरफ आपको अर्पित करना है। तीसरा हरी मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है यानी जलधारी के पास जहां से जल निकलता है और वहां सांप की आकृति जैसी लाइन बनी होती है, उस जगह पर तीसरी हरी मूंग का दाना आपको समर्पित करना है। हर एक मूंग का दाना अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। चौथा हरी मूंग का दाना आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब बचे हुए 5वें और आखिरी मूंग के दाने को आप अपने लोटे के बचे हुए जल में डाल दें। इस हरी मूंग से युक्त जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अर्पित करते रहें और शिव जी के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर आप बैठ जाएं और आपकी जो भी मनोकामना है या आपकी जो भी समस्या है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, कर जैसे संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित समस्या के समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव जी हमारे जीवन से इन समस्याओं का अंत करें और हमारी हर मनोकामना की पूर्ति करें। इस तरह जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को करेंगे तो शिवजी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद सभी समस्याओं का अंत होगा। आप अगर नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको जल्द ही नौकरी मिलेगी। विवाह योग्य लोग भी इस उपाय को करके जल्द ही अपना जीवन साथी पा सकते हैं। बताए गए उपाय को अगर घर की महिलाएं करती है तो विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा।
लेकिन किसी कारणवश अगर महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर के पुरुष भी उपाय को सही तरीके से जानकारी लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस उपाय को अगर प्रदोष काल में करते हैं यानी शाम के 6 से 7 बजे के बीच करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने हिसाब से आप सुबह के समय भी इस उपाय को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। 6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार को एक लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये बात तो सारे लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को सावन का तीसरा मंगलवार पर रहा है, जो बेहद शुभ और विशेष लाभ देने वाला है। इस दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताए गए एक लौंग के जोड़े वाला उपाय कर लिया तो आपको विशेष लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक दिन आता है। जिन लोगों ने एक लौंग के जोड़े वाला उपाय पूरे साल में अभी तक एक बार भी नहीं किया है, उन्हें 6 अगस्त सावन का तीसरे मंगलवार के दिन लौंग का ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यही एक आखिरी मौका बचा आप सावन के तीसरे मंगलवार यानी 6 अगस्त के दिन इस उपाय को करके देखिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत होगा। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे। सावन महीने के इस मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय आपको ऐसा पुण्य फल दिलाएगा जो आपको बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से भी नहीं मिल पाता है। इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और जानकारी लेकर करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आएगा। आप यह सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने ना दे। 6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार के दिन एक लौंग की जोड़ी का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी पूजा पाठ या उपाय को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना जरूरी होता है, तभी उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके जीवन में कोई समस्या अगर है और आपको उसका कारण नहीं पता है, हालांकि इसका कारण कुछ भी हो सकता है, पितृदोष या मंगल दोष भी हो सकता है। इन सारे दोषों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको सावन के तीसरे मंगलवार के दिन एक लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे और कब करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपके मन में इसके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या उपाय का पूरा लाभ आपको तभी मिलता है जब उसके प्रति आपके मन में पूरा विश्वास हो और पूरी श्रद्धा के साथ उसे किया जाए। उपाय करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाना होगा। जी हाँ, आप इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको लौंग का एक जोड़ा यानी 2 साबुत लौंग लेनी होगी। पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी या कटी हुई ना हो, साथ में थोड़ा शहद और एक कटोरी जिसमें आप इस लौंग को शहद के साथ लपेट कर रख दे और अपने साथ घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में लेकर जाए। साथ में आपको तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर जाना है। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप लौंग के जोड़े को शहद में अच्छे से लपेट दें। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आप अपने साथ ले गए शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दे। लोटे में थोड़ा सा जल बचा ले। इस बचे हुए जल का आगे हम प्रयोग करेंगे। लोटे का जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद शहद में लपेटे गए लौंग के जोड़े को भी आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। लौंग का जोड़ा अर्पित करते समय आप हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानियां है, जो भी ग्रह दोष है, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाए। आपके सभी शारीरिक रोग समाप्त हो जाए। आपके ऊपर यदि कर्ज है तो उससे मुक्ति मिल जाए। इस तरह मंगलवार के दिन लौंग का जोड़ा अर्पित करने से शिवजी की कृपा से आपकी हर परेशानी का अंत होगा। महादेव की कृपा पाने के लिए
आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 हरी मूंग के दाने चाहिए, बिल्कुल साबुत मूंग के दाने जो खंडित नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही तांबे के लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल भर ले। यह सारी चीज लेकर आप शिवजी के मंदिर में जाएं और वहां सबसे पहले आप नंदी महाराज के सामने पहुंचकर नंदी महाराज का जो पैर थोड़ा सा उठा और मुड़ा हुआ होता है, वहीं पर आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक हरी मूंग का दाना अर्पित करना है। दूसरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, यानी शिवलिंग के सीधे तरफ आपको अर्पित करना है। तीसरा हरी मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यानी जलधारी के पास जहां से जल निकलता है और वहां सांप की आकृति जैसी लाइन बनी होती है, उस जगह पर तीसरी हरी मूंग का दाना आपको समर्पित करना है। हर एक मूंग का दाना अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। चौथा हरी मूंग का दाना आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब बचे हुए 5वें और आखिरी मूंग के दाने को आप अपने लोटे के बचे हुए जल में डाल दें। इस हरी मूंग से युक्त जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अर्पित करते रहें और शिव जी के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर आप बैठ जाएं और आपकी जो भी मनोकामना है या आपकी जो भी समस्या है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, कर जैसे संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित समस्या के समाधान के लिए शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, हमारे जीवन से इन समस्याओं का अंत करें और हमारी हर मनोकामना की पूर्ति करें। इस तरह जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को करेंगे तो शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद सभी समस्याओं का अंत होगा। आप अगर नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको जल्द ही नौकरी मिलेगी। विवाह योग्य लोग भी इस उपाय को करके जल्द ही अपना जीवन साथी पा सकते हैं। बताए गए उपाय को अगर घर की महिलाएं करती है तो विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश अगर महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती है तो घर के पुरुष भी उपाय को सही तरीके से जानकारी लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस उपाय को अगर प्रदोष काल में करते हैं, यानी शाम के 6 से 7 बजे के बीच करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने हिसाब से आप सुबह के समय भी इस उपाय को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। 6 अगस्त सावन के तीसरे मंगलवार को एक लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।